सभी को नमस्कार। आज हम यह देखेंगे कि सर्विस कब लगेगी। तो इसके लिए जैसा मैंने बताया है कि भाग्य में सर्विस है या नहीं, पहले यह देखिए। डायरेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कारण क्या है, कई लोगों के भाग्य में सर्विस होती ही नहीं है। वह छुट्टा काम कर सकते हैं, कभी सर्विस लग रही, कभी छूट रही कर रही, कभी छूट रही है। या फिर उनके भाग्य में सर्विस तो नहीं है, सिर्फ बिजनेस ही है। या फिर टुकड़े टुकड़े में काम करते हैं, घूम फिर के काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसके भाग्य में सर्विस है या नहीं। तो इसके लिए सीधा सा नियम है। मैंने मेरे कुछ दूसरे वीडियो में भी डाली बातें ये। आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख भी सकते हैं कि सर्विस होगी या बिजनेस होगा, एक मैंने यूट्यूब पर डाला है। आप इसे चेक कर सकते हैं। ये इसमें नंबर बताता हूँ आपको मैं। ये 25 नंबर वाली मेरा क्लास का है वीडियो, आप चेक कर सकते हैं। 25 नंबर की उसमें लिखा हुआ है कि सर्विस होगी या बिजनेस और किस फील्ड में होगी, है ना। तो आज हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए देखेंगे दसम भाव। दसम भाव का जो स्वामी है वह बताएगा कि जातक बिजनेस करेगा या सर्विस करेगा। तो देखिए, दसम भाव का कौन है। बुध है। दसम भाव का सूर्य। अच्छा, सूर्य, उपनक्षत्र। हाँ, उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है। अब सूर्य को देखिए, सूर्य बताएगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि सूर्य दसम भाव का मालिक बन गया है। सबलाड़ है, मतलब उप नक्षत्रपति है, तो वह उस भाव का मालिक बन गया। वह बताएगा कि जातक सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा। सर्विस में कोई टेंशन तो नहीं रहेगी, सर्विस में बदलाव तो नहीं होगा, बार बार नौकरी परिवर्तन तो नहीं होगा, या फिर सर्विस में टेंशन तो नहीं रहेगा, सर्विस के वह उसका रिस्पांस या उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। मतलब दसम भाव से संबंधित कोई भी वस्तु बातें वो सूर्य बताएगा। अब देखिए सूर्य की पोजीशन, ये सूर्य की पोजीशन है राहु और शनि। सूर्य राहु के स्टार में है और शनि के सब में है। तो राहु जो इन्वॉल्वमेंट बताएगा कि यह सर्विस करेगा या बिजनेस करेगा। तो देखिए, ये सबलाड़ की लाइन में राहु कहीं दिख रहा है क्या आपको। राहु दिख रहा 12वें भाव, ट्वेल्थ 12वें, हाउस का। 12th हाउस। राहु बैठा हुआ है छठे भाव में। ये देखिए छठे भाव में बैठा हुआ है। जब राहु और केतु की बात होती है तो वह चलित कुंडली में किस भाव में बैठे रहते हैं, उस भाव के फल देते हैं। तो राहु छठे भाव से बैठा हुआ है, इसका मतलब कि हम्म। दसम भाव का संबंध 6 से हो गया है। ठीक हम्म। है। तो जब 10 का संबंध 6 से होता है तो हम बोलेंगे कि जातक सर्विस करेगा, जातक सर्विस करेगा। यदि 10 का संबंध 7 से होता है तो हम बोलेंगे वह बिजनेस करेगा। तो देखिए यहाँ पे जातक हम्म। जो पूछ रहा है कि मेरी सर्विस कब लगेगी, तो सीधा से क्लियर कट हो रहा है कि उसके भाग्य में सर्विस तो है। ठीक है ना, हम्म। सर्विस तो है। तो वह यह मालूम पड़ गया कि सर्विस है। अब सर्विस कब लगेगी, कब लगेगी में हमको क्या करना पड़ेगा, कब लगेगी हमको सूचक बनाना पड़ेंगे। सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। हमको हम्म। सर्विस के लिए कौन कौन कार्यकर्ता ये ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए, सर्विस के लिए भाव क्या क्या होते हैं। भाव 6 2 10, 6 2 10, हम्म। ये भाव होते हम्म। हैं। तो छठे भाव का कौन है, छठे भाव का हमारे पास में आ गया है चंद्रमा।
हम्म, छठे भाव का चंद्रमा, चलो। दूसरे भाव का शुक्र, और दसम भाव का सूर्य। सूचक बनाना। हम्म, तो सूचक हम्म, बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो शुक्र चंद्र सूर्य है, यह प्लेनेटरी पोजीशन में, ये ऊपर वाली जो प्लेनेटरी पोजीशन रहती है, ये प्लेनेटरी हाँ पोजीशन, हाँ इसमें किस ग्रहों, किन किन ग्रहों का स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड है, ये आपको देखना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये सब लॉर्ड की लाइन पहले देखिए। ये सब लॉर्ड लाइन देखिए, शुक्र है क्या, शुक्र आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे शुक्र दिख रहा है। हाँ, राहु। राहु उसके लिए जवाबदार है। यहाँ पे देखिए शुक्र कहीं पे नहीं है। चंद्रमा को देखिए यहाँ पे, चंद्रमा यहाँ पे कहीं नहीं नहीं। है, चंद्रमा इधर भी कहीं नहीं है। इसका मतलब आप नियम नोट करें, इसका मतलब यदि वह सब लॉर्ड में या स्टार लॉर्ड में नहीं है, तो चंद्रमा अपने आप में स्ट्रांग हो गया है, अपने आप में स्ट्रांग हो गया है। हम्म, फिर सूर्य को देखिए, सूर्य कहाँ दिखाई दे रहा है, सूर्य ये यहाँ पर है, मतलब शुक्र बन गया। यहाँ तो पर है, मतलब वह केतु बन गया। केतु। इधर देखिए सूर्य कहीं दिख रहा है, ये सूर्य यहाँ पे दिखा है, तो ये शुक्र तो बन गया ये वाला। ये शुक्र ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ठीक है। हम्म, तो अब कौन कौन हम्म, बन गया है, ये तीन ग्रह बने हैं, शुक्र, राहु और केतु। केतु। शुक्र राहु केतु, इन ये हमारे सूचक बन गए हैं। अब हमारा नियम क्या बोलता है कि सूचकों की दशा में जब वे सूचक हम्म, उन्हीं के स्टार में गोचर करेंगे, तब जातक की घटना घटेगी या जातक को यहाँ पर सर्विस लगेगी। तो क्या क्या बन गए, शुक्र, राहु और केतु। अब देखिए वर्तमान में क्या चल रहा है, जातक को गुरु की महादशा चल रही है। हम्म, गुरु, गुरु हमारा सूचक है क्या, नहीं। गुरु सूचक नहीं, परंतु परंतु देखिए गुरु की हम पोजीशन देखेंगे, तो का स्टार लॉर्ड कौन है, देखिए गुरु का स्टार राहु। लॉर्ड राहु है। ये राहु, गुरु का स्टार लॉर्ड राहु बन गया। राहु 6 का है, हाँ 6 का है, मतलब गुरु रिस्पॉन्सिबल है 6 के लिए, हाँ हाँ। है ना, गुरु रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बोलेंगे कि गुरु की महादशा में उसे सर्विस लग जाएगी, सर्विस लगेगी हम्म, गुरु की महादशा में। कब लगेगी, जब यह हम्म, गुरु या तो शुक्र के स्टार में गोचर करे, या राहु के स्टार में गोचर करे, या केतु के स्टार में गोचर करे। ये जो सूचक आए थे हमारे, इसके स्टार में हम्म, गोचर करना चाहिए। ठीक है, हम्म, ये स्टार में गोचर हम्म, करना। अब देखिए गुरु में अभी क्या चल रहा है, गुरु में चल रहा है जातक को शनि, शनि। शनि चल रहा है। क्या शनि सूचक है हमारा, शनि सूचक नहीं नहीं। है। शनि, शनि सूचक नहीं है। तो इसका मतलब 11 अक्टूबर 2027 तक जातक को सर्विस नहीं लगेगी। अब आगे आया बुध। बुध को देखिए, बुध है क्या सूचक, बुध सूचक नहीं है, मतलब ये वाला पीरियड भी नहीं। निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। केतु को देखिए, केतु है क्या सूचक, हाँ केतु है हमारा सूचक। तो हम बोलेंगे केतु है। कि जातक को गुरु की महादशा में, हम्म, जातक को गुरु की महादशा में केतु के अंतर हम्म, में उसकी सर्विस लगेगी। कब लगेगी, ये उसका पीरियड बता दीजिए कि 16 जनवरी 2030 से लेकर के और 23 दिसंबर 20 दिसंबर। 2030 के बीच में, मतलब 2030वें वर्ष में उसे सर्विस लगेगी। ठीक है ना, ऐसे हम हाँ। निकाल सकते हैं कि दो यहाँ पे बुध के बाद में केतु, जो केतु का पॉजिटिव पीरियड है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर
वह सर्विस कर सकता है। अब के यहाँ से शुरुआत हुई है, तो केतु में केतु पॉजिटिव है हमारा, क्योंकि केतु सूचक है, हाँ तो हम जी। बोलेंगे कि सर्विस कब से कब तक लग सकती है उसकी। नो, नहीं ये 9 2। एक मिनट एक मिनट, हाँ, 9 2 2000, नहीं ये तो गलत हो गया ना। शनि, केतु में आई है। 9 2 नहीं नहीं, अरे गुरु की बात हो रही थी। गुरु में। गुरु में 16 जनवरी सोलह दो एक हजार तीस से। तेईस से लेकर के और 5 फरवरी 2030 तक, है ना, 16 जनवरी 2030 से लेके 5 फरवरी 2030 के बीच में उसकी सर्विस लग जाएगी। हम्म। गुरु केतु केतु में, हम्म। ठीक है ना, हो गई, ठीक हाँ है, अब हाँ। क्लियर है पोजीशन। हाँ इसमें कोई प्रश्न हो तो हाँ जी। बताइए। नहीं नहीं। नहीं ना। अब देखिए, आपका अगला प्रश्न क्या था इसमें। आपका हम्म। अगला प्रश्न था कि किस फील्ड में लगेगी, हाँ। ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इसके लिए एक सबसे साधारण तरीका बता रहा हूं मैं कि जातक की सर्विस का हमने देखा था। शुक्र, कौन कौन सूचक बने थे हमारे, राहु शुक्र केतु। राहु शुक्र केतु। अब देखिए, राहु शुक्र केतु ये यहाँ पर किन किन भावों के सबलाड़ है। राहु शुक्र केतु, देखिए राहु कहाँ का है, राहु 12 भाव। 12th हाउस। कहाँ का है, शुक्र 2 का है। शुक्र कहीं का नहीं है। केतु है, या केतु कहीं का नहीं है। तो केतु जब कहीं यहाँ का गए नहीं। तो यहाँ पे 4 का 4। और 8 का है। 8 4 8 12 का है, हम्म। हम्म। ठीक है। तो क्या क्या भाव आ गए हैं, हम्म। 2 4 2 4 8 12। 8 और 12, इन भाव इन फील्ड 12। में उसकी सर्विस लगेगी। इस फील्ड में सर्विस लगेगी। 2 से हो हम्म। गया धन का मैटर, है ना। धन बोल दिया या वाणी बोल दी, मतलब वह किसी को उधार देने का काम कर सकता है, परंतु उधार देने वाली बात यहाँ पे नहीं है, हम्म। स्वयं का बिजनेस नहीं है, ये सर्विस की बात हम्म। है। तो 2 ऐसी जगह पे सर्विस लगेगी जहाँ वाणी का अधिक प्रयोग होता हो। चौथा भाव, ये सब हम्म। भूमि भवन वाहन से संबंधित, या जहाँ पे प्रोडक्शन होता हो, या जहाँ पर स्कूल हो, वहां पे उसकी सर्विस लगेगी, ठीक है। हम्म। या फिर जो हाँ जी। प्रॉपर्टी का काम करता हो, वहां पे सर्विस लगेगी। 8वां भाव, 8वां भाव क्या बताता है, 8वां भाव बताता है खदान। 8वां भाव रिसर्च। 8वां भाव बताता है नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत। 8वां भाव बताता है बीमा। कोई बीमा से संबंधित फील्ड में काम हम्म। कर सकता है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा हो, या जहाँ पे खदान का काम हो रहा हो, या फिर जहाँ पर ये रिसर्च वाला काम हो रहा हो, डाटा एनालिसिस का काम हो रहा हो, वहाँ पे सर्विस लग सकती है। और 12वां भाव मतलब विदेश में सर्विस लग सकती है, या कोई टैक्स से संबंधित, इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह, इसमें कोई टैक्स वगैरह जहाँ पर हो, वहां पर उसकी सर्विस लग सकती है, ठीक है। ये बात ऐसा आप देख सकते हाँ हैं जी। कि सबसे पहले हमने देखा कि सर्विस लगाने वाले कौन है, वो सूचक निकाल लिए। फिर हमने हम्म। देखा कि वो सूचक किन किन भावों के सबलाड़ है, उन उन भावों से संबंधित वह सर्विस कर सकता है, ओके ओके ओके। ठीक है ना। अब अब डायरेक्ट ये तो हमें फील्ड बता दिया कि ये फील्ड है। अब हम्म। देखिए दूसरे भाव का सबलाड़ कौन है, वीनस, ठीक है, वीनस है। हम्म। चौथे का कौन है, चौथे का मंगल, मंगल हो गया। हम्म। 8वें का कौन है, 8वें का चंद्रमा, और 12वें का है राहु। हम्म। हम्म। अब ये हमने जैसे देखा कि सब दूसरे भाव का विनस है, तो विनस क्या बताता है, दूसरा भाव हमने देख लिया, दूसरा भाव का कारकत्व
हमको वीनस से देखना है, तो वीनस जो है हम्म आर्टिफिशियल ज्वेलरी है या फिर प्योर ज्वेलरी या फिर कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीजें है ना, या फिर जैसे हम्म सुंदरता की चीजें जहाँ बनती हो वहां पे सर्विस लग हम्म सकती है। चौथा भाव मंगल। मंगल चौथे भाव को क्या बताता है? मंगल भूमि पुत्र है। मतलब ऐसी जगह सर्विस लग सकती है जहां पे प्लाट का आदान प्रदान, प्लाट बेचना खरीदना का काम होता हो। यहाँ मकान की बात नहीं हम्म चल रही। यदि यहाँ पर हम्म शनि होता, सूर्य होता, तो वे मकान की बात करते हैं, पर मंगल तो भूमि पुत्र है, वह प्लाट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर वह प्लाट से संबंधित या प्लाट खरीदने बेचने से संबंधित, भूमि खरीदने बेचने से या खेत बेचने करने से संबंधित कार्य क्षेत्र में सर्विस करेगा। आठवां भाव, हम्म अब देखिए चंद्रमा है। आठवां भाव स्वयं स्वयं गड्ढा है। वह बोरिंग जहाँ पे होता वहां काम कर सकता है, या फिर जहाँ पे पानी की सप्लाई का काम होता हो ऐसे क्षेत्र में काम कर सकता है। नगर निगम में पानी की सप्लाई जहाँ पे होती हो उस डिपार्टमेंट में सर्विस कर सकता है। ठीक है हम्म ना। अब 12वां भाव, 12वें भाव में राहु है। राहु जनरली जेल को बताता है। ऐसे व्यक्ति की सर्विस जेल में लग सकती है, जेल से संबंधित सर्विस लग सकती है उसकी। या फिर वह विदेश, ऐसा राहु जो है विदेश भी ले जाता है। या फिर जहाँ पे राहु यहाँ पे रह करके आदमी को नशीली वस्तुओं से संबंधित भी कर सकता है। मतलब यहाँ पर रह करके वह शराब या अन्य कोई नशीली चीजों का जहाँ पे बिजनेस होता हो वहां पे सर्विस करेगा। हम्म तो ये आपको देखना है कि आप कैसे मतलब उसको प्रिडिक्ट करेंगे, उनके कारकत्व को कैसे जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि दूसरे भाव में क्या क्या कारकत्व होते हैं। दूसरे भाव में धन संचय हो रहा है, धातुओं की बात हो रही है, वाणी की बात हो रही है, कुटुंब की बात हो रही है, आंखों की बात हो रही है। तब उनमें से बिजनेस कौन सा कर सकता है? अब आंखें जो है, आंखों का कोई मतलब नहीं बिजनेस से, कुटुंब का कोई मतलब नहीं बिजनेस से। हम्म तो ऐसे व्यक्ति जहाँ पर धातु, उच्च क्वालिटी की धातुएं जहाँ पे निर्माण हो रही हो, या पे जहाँ पे खुदाई से निकल रही हो, या फिर वहां पे बन रही हो, बनाई जा रही हो, जैसे सोनी का काम है, ऐसे जगह पे वह सर्विस कर सकता है। चौथे भाव हमने देखा, चौथा भाव शिक्षा को बताता है। चौथा भाव कुओं को बताता है, पानी को बताता है। चौथा भाव भूमि भवन वाहन को बताता है और प्रॉपर्टी का काम बताता है। वह मदर को बताता है, वह सुख को बताता है। परंतु जब हम व्यवसाय की बात करेंगे तो सुख और इसकी बात नहीं हो पाएगी। एक मिनट। हाँ सर। नहीं, वो आपसे आपसे बात करेंगे, वो एक्चुअल रेनकोट पहने हुए हैं, आपसे बात करेंगे। हाँ, वो निकल चुके हैं इंदौर से सर, ये अगर ये आधा घंटा हो गया निकल रहे हो, है ना। हाँ, केस है और 1.5 महीना दिया अभी, है ना। हाँ हाँ, 1.5 दिए मैंने, ठीक। हाँ हाँ, केस है, केस है, केस है, केस है, चेक नहीं, केस है। हाँ जी, ठीक। वो एक्चुअली क्या है कि वो इसमें ये खाद बीज वगैरह का अपनी एमआर है वो। हाँ हाँ, अरे उनको घर ले जाना, पास में तो घर पड़ेगा। मेरी छोटी सिस्टर के हस्बैंड ही है वो। ठीक, आप पहचान जाओगे, आप पहचान जाओगे उनको, पहचान जाओगे। ओके ओके, ठीक ठीक सर, हाँ जी, ठीक ठीक। ओके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है क्या इसमें आपको? नहीं जी। नहीं ना। हाँ, अब तो ये बताइए कुछ। खदान का इंजीनियरिंग करने के लिए भी हो हाँ सकता है ना? हाँ, इंजीनियरिंग हो गई। यदि कोई रिसर्च काम करता है, जैसे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई वहाँ पे रिसर्च का काम हम्म कर रहे हैं, है ना, या फिर कोई प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, तो मुख्य रूप से ये खदान का, बीमा का, नगर निगम का काम करता है। यहाँ पे यदि वो ठेकेदारी करता है तो उसको जमीन के अंदर की चीजें का काम करना है। जैसे चंद्रमा है,
तो हम हाँ क्या हाँ। बोलेंगे, वो ठेकेदारी करेगा परंतु जमीन के अंदर पाइपलाइन डालने का काम करेगा, तो उसको अच्छा रहेगा। हम्म, ठीक है ना। वो जमीन के अंदर आप अच्छा चना हाँ। उसको हम्म, गड्ढे में पानी जोड़ दिया है, तो पाइपलाइन का काम यदि करेगा तो उसके लिए बढ़िया पोजीशन रहेगी। ओके ओके ओके, समझा समझा। है ना। ये बात। अब जैसे 12वां भाव है, राहु आ गया यहाँ पे। राहु जो है नशीली चीजों को बताता है। राहु रेल रेल और जेल को बताता है। तो रेल और जेल से संबंधित विभाग में काम कर सकता है, या फिर कोई नशीली वस्तुओं का जहाँ पे बिजनेस होता है, जैसे शराब की दुकान है, या गांजा भांग वगैरह की दुकानें है, या ये चरस वगैरह की दुकानें है, उस फील्ड में वो सर्विस कर सकता है। क्योंकि 12वां भाव जो है गोपनीय विद्या को भी बताता है, छुपे हुए केसेस को बताता है, खोज को बताता है, तो वह वहां पर काम कर सकता है। यह अस्पताल को बता रहा है, क्योंकि 12वां भाव हम्म। जो राहु जो है वो दवाइयों को बताता था, अस्पताल में नौकरी लग सकती है उसकी। तो इस प्रकार से आप ये ओके। कर सकते हैं ना। हम्म। और कुछ है क्या इस सब संबंधित प्रश्न आपका, या फिर नहीं तो इसके रिकॉर्डिंग बंद करें। तो ये भी हो सकता। हाँ, बंद कर दीजिए, ठीक है। बंद कर दो रिकॉर्डिंग। हाँ जी। 1 मिनट।